पिछले जो 1 साल में 12 महीनों के अंदर इंडिया में 40 स्टार्टअप्स आए हैं और जिनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक अराउंड 39-40 बिलियन डॉलर के 38.4 बिलियन डॉलर के करीब है। इंडिया 22 में तकरीबन 100 यूनिकॉर्न्स जो है वो ले लेगा या यूनिकॉर्न्स वहां पे इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में आए इन्वेस्ट करें। हमें कम्पीट करना था, हम आपस में लड़ते रहे। हम पहले जो मुल्ले बनाए थे हम उन मुल्लों को मारते रहे। हम पिछले 20 साल में ये दहशतगर्दी में की जंगों में फंसे रहे और वो पिछले 20 साल में तरक्की करते रहे, उनको उसका एडवांटेज हुआ। आज एक वहां पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर है। भंग की काश्त की बात होती है तो उसको हम एक मजाक के तौर पर ले लेते हैं कि जी ये भंग से अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, इससे हम डॉलर्स कमाएंगे। ये कब तक हो सकेगा? अभी तक तो हमने सिर्फ नशे का सुना, तो इसमें एक मजाक ही लगता है। अगर हमने एक एनवायरनमेंट जनरेट ना किया, देखिए इंडिया ने एक एनवायरनमेंट जनरेट कर लिया, अब वो देखिए सारी दुनिया का रुझान ही इधर है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका। साथियों, पाकिस्तानियों की जो है वो चीखें निकल गई हैं रिकॉर्ड देखकर कि इंडिया में जो स्टार्टअप्स मतलब जो बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस, इन सबको तो छोड़ दीजिए, उन तो अंबानी अडानी हैं, जो टाटा जैसी बड़ी कंपनीज है पुरानी स्टाइलिश, उनको छोड़ कर जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो इतने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर के हो जा रहे हैं। और जिसकी इन्होंने कभी सोच रखी थी, क्योंकि ये तो $1 बिलियन के लिए दुनिया का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं होगा जहाँ पे जाके इन्होंने जो है वो नाक ना रगड़ी हो, फिर भी वहाँ से पैसा नहीं मिला। और इंडिया में जो छोटे छोटे हैं स्टार्टअप, जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास से उठे हुए लड़के बना दे रहे हैं, वो इतना इतना जो है वो पैसा कैसे ले आ रहे हैं? बात सीधी सी है। इंडिया में जो है इंडियंस ने मेहनत करी, इंडियंस ने हमेशा से अपनी जो एजुकेशन है, नॉलेज है, स्किल्स हैं, उस पर इन्वेस्ट किया। इन्होंने जो है वो टेररिज्म पे, जिहाद पे और इस्लाम पे और गजवा हिंद पे, ऐसी चीज़ों पे इन्होंने इन्वेस्ट किया। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर चलते हैं। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान में आप देखें तो अच्छा, दो चीजें बड़ी क्लियर है। जब अगर आप पाकिस्तान के बारे में इस तरह का डाटा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो रिलायबल वेबसाइट से नहीं मिलता, और जबकि अगर आप इंटरनेशनली जब भारत से देखेंगे तो रिलायबल वेबसाइट, जैसे फोर्ब्स मैगजीन कह रहा है। पाकिस्तान के अगर आप देखेंगे तो इस जो छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं बनी हुई, वो इस तरह का डाटा शेयर करती हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रही है, दैट मैटर्स अ लॉट। पिछले जो 1 साल में 12 महीनों के अंदर इंडिया में 40 स्टार्टअप्स आए हैं और जिनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक अराउंड 39-40 बिलियन डॉलर के 38.4 बिलियन डॉलर के करीब है। सो ये किस तरह $1 बिलियन का स्टार्टअप आ जाता है? गो कि इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है, इंडिया मुल्क बड़ा है, इंडिया की नीड्स ज्यादा हैं, वो एक बड़ी आज भी एक अनटैप्ड इकोनॉमी है कि इंडिया 22 में तकरीबन 100 यूनिकॉर्न्स जो है वो ले लेगा या यूनिकॉर्न्स वहां पे इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। जब आप पाकिस्तान की हेडलाइंस देखते हैं, गवर्नमेंट ने जनाब पिछले 5 महीनों में $4.6 बिलियन के फॉरेन लोन लिए। हमें इस तरह की चीज नहीं मिल रही। हमें जो एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज रहा इमरान खान साहब के लिए इंपॉर्टेंट ये था। साथियों, जैसा कि अगर आप देखें सिचुएशन को, तो इनकी किस तरीके से आप देखिए मुंह बन जाते हैं, किस तरीके से लोग चौंक जाते हैं कि वही कहावत यहाँ पर नजर आती है कि बोया पेड़ पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। तो इन्होंने पेड़ बोया आतंकवाद का, पेड़ बोया इन्होंने जो है वो नफरत का, लड़ाई झगड़े का। अब ये और बोया क्या, अभी भी ये लगा है दनादन दनादन। पहले तो 2-4 पेड़ बोए थे, अब तो ये पूरे के पूरे जंगल के जंगल बसा रहे हैं। अब अगर आप नॉर्मल जो इनके पाकिस्तानों में देखो, छोटे छोटे बच्चों की बाकायदा अब जो है वो क्लासें लगती हैं, जो पहले ट्राइबल एरिया में होता था, अब तो वो चीज़ें मेन पंजाब, सिंध जैसे इलाकों में पाकिस्तान के मेन हो रही, खुला खुल्लम लाहौर में, इस्लामाबाद में जो है वो 4 करोड़ बच्चे, जो इनका ऑफिशियल डेटा है 4 करोड़ का, वैसे ज़्यादा ही होंगे, तकरीबन ये 6-7 करोड़ तक भी हो सकते हैं। 4 करोड़ का तो ऑफिशियल डेटा है जो स्कूल जाने की जगह जाते हैं मदरसों में। तो अब आप उस चीज़ को, सिचुएशन को समझ सकते हैं कि कैसे जो है, और वो कैसे किस तरीके से पेड़ के लिए जंगल उगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें इंडियंस, अभी भी आप देखिए इंडियंस में कितना ज़्यादा एक क्रेज़ है। खास तौर पर अगर आप युवा पीढ़ी को देखिए तो आज के टाइम पे जो 18 से 20-22 साल के बीच में, ये कम से कम एक बार सोचते तो ज़रूर हैं स्टार्टअप करने का। अभी तो 2-4 साल 5 साल पहले इतना भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ हम 2-4-5 साल पीछे जाएं तो सिर्फ जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, सिर्फ यहीं तक वो स्टार्टअप वाली चीज़ सीमित थी। हालांकि वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, लेकिन इसके आगे आप जाओगे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, तो वहाँ पर स्टार्टअप का माहौल नहीं था। लेकिन अब जो चीज़ है वो मेट्रो सिटीज़ से
एक एक गांव कस्बे कस्बे ब्लॉक तक जो है वहाँ तक भी ये चीज़ पहुँच रही है। वहाँ से आप देखिए जो ऑनलाइन स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन होते हैं उनके लिए तो अभी भी वहाँ से लोग निकल के शहरों में आकर वो चीज़ कर रहे हैं। लोग भले ही ग्रामीण क्षेत्रों को कर रहे हैं, लेकिन उनको शहर में आकर करना पड़ रहा है, मजबूरी है। लेकिन ऑनलाइन जो स्टार्टअप्स अगर आजकल आप देखें तो वो लोग अपने ही गांव में, कस्बों में, एक से एक बीहड़ एरिया में बैठे बैठे भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक जो इंटरनेट की रीच पहुँच गई है। इसके बाद हम देखें इमरान खान की एक नई पॉलिसी। इमरान खान का कहना है कि आप देखिए इमरान खान ने जो है अभी तक किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग पे काम नहीं किया, किसी भी कह सकते हैं हम आईटी पे काम नहीं किया, एंटरटेनमेंट सेक्टर पे काम नहीं किया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी जहाँ से जो है वो रेवेन्यू आए। तो अब वो नई चीज़ लेके आए, कहते हैं हम भांग की खेती करेंगे और भांग की खेती से इतनी बेचेंगे, पूरी दुनिया में इतनी बेचेंगे कि उससे जो है हम वो बिलियंस ऑफ डॉलर बनाएंगे। ये इमरान खान की जो है वो नई आई हुई पॉलिसी है। आप सबने साथियों किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, या फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी आप छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कभी भी शायद नहीं सुना होगा कहते हुए कि स्टार्टअप पाकिस्तान, स्टैंड अप पाकिस्तान, ऐसी कोई भी चीज़। लेकिन आप देखिए जो यहाँ पे मोदी जी हैं वो विदेशों में भी जाके, इंडिया में तो उन्होंने काफ़ी इस पर ना सिर्फ भाषण दिए, काफ़ी इस पर जोर भी दिया, काफ़ी सारे रिलीज भी लाया। सबसे बड़ी बात है एक माहौल बना, क्योंकि आप देखिए काफ़ी ऐसे कानून थे, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी। सबसे बड़ी बात होती है माहौल की, एग्जाम्पल सेट करने की, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक माहौल बना है। विदेशों में भी जाके तक के इसका जो है वो ऐलान किया कि नहीं भाई स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसा हमको करना है, आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है, जिसका जो है वो असर भी हमें देखने को मिला। उसी के साथ साथ में आप देखिए दुनिया में पहली बात तो अगर हम देखें अमेरिका और चाइना को, दो कंट्रीज़ को देखें जो इस समय टॉप प्लेयर हैं, जिनकी बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की बात भी नहीं करनी चाहिए। तो अमेरिका के पास और चाइना के पास एक बहुत बड़ी कमी है जिसका इंडिया को एडवांटेज मिल सकता है और काफ़ी हद तक मिल भी रहा है। अमेरिका के पास जो है वो फाइनेंस है, अमेरिका के पास जो है फाइनेंस है और एक इनिशिएट करने की जो पावर होती है वो है। लेकिन अमेरिका के पास जो है वो वर्क पावर नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं यही कारण है जिसकी वजह से इतने सारे इंडियंस जो है वो उनकी कंपनीज संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। यही कारण उसमें वर्क फोर्स नहीं, फाइनेंस है और शुरू करने का वो एक जो होता है पावर वो है। उसके बाद चाइना के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाइना की जो है वो लैंग्वेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि चाइना के पास भी जो हालांकि आबादी तो बहुत बड़ी है लेकिन वो वर्क फोर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती, और अभी भी इनके लोग दुनिया भर में बिजनेस नहीं कर पाते, काफ़ी हद तक उसमें कमी है, क्योंकि जो है वो एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। हमको इंडिया को जो है वो आईटी के और बीपीओ के इतने सारे कॉन्टैक्ट, नंबर 1 इसीलिए आईटी और बीपीओ में इंडिया, क्योंकि हमको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आती है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।